चैप्टर 5 क्या हमें पुलिस के पास चलना चाहिए? चिल्लाने के बाद नैना ने एक गहरी सांस ली और ये जताने की कोशिश की कि उसे सब याद और पता है कि सामने खड़े इंसान की उसकी नजर में क्या पहचान बनी है। उसने आत्मविश्वास के साथ अपनी बात खत्म की और अपने हाथ पीछे की ओर ले जाते हुए ये जताने की कोशिश भी की। नैना की बातों ने आनंद का दिल तोड़ कर रख दिया। वो समझ नहीं पा रहा था कि क्या नैना वही लड़की है जिसे वो जानता था। वो उसके लिए क्या कुछ नहीं कर सकता था, लेकिन मानो नैना ने उसके मन मुताबिक जवाब ना देकर उस पर कोई बड़ा कहर ढा दिया था। वो अब सोचने लगा कि क्या ये सब पूछकर उसने गलती की या ये सवाल गलत समय में पूछ लिया। उसको निराश देख जैसे नैना का हौसला और बढ़ गया। उसने अपने चेहरे पर हंसी का भाव लाते हुए कहा, मैं तुम्हें अच्छी तरह पहचानती हूं। तुम पूरे कमीने किस्म के इंसान हो। आनंद अपने लिए नैना के मुंह से निकला कमीना शब्द सुनकर और दुखी हो गया। वो सोचने लगा कि नैना को ये कौन बताए कि वो ऐसा कमीना क्यों और कैसे बना। इसके पीछे क्या वजह थी। आनंद को देखकर कोई भी बता सकता था कि वो एक सज्जन इंसान था। ये सब सुनने के बाद आनंद ने अपना ओवरकोट उतारकर फेंक दिया और दोनों हाथों को अपने पीछे की ओर ठीक उस तरह ले गया जैसे नैना ने अपने हाथ रखे थे। उसके बाद नैना के करीब पहुंचकर तिरछी नजरों से उसकी छाती को घूरते हुए पूछा, क्या वाकई तुम मानती हो कि तुम नाबालिग हो? हाँ, क्या तुम्हें वाकई ऐसा लगता है कि मैंने तुम्हारे साथ जोर जबरदस्ती की है? उसने आगे कहा कि चलो, मैं मानता हूं कि तुम्हारे उस काले इनर गारमेंट को उस न्यूड मूर्ति के ऊपर मैंने रखवाया था। इससे पहले कि नैना इन बातों पर कोई प्रतिक्रिया देती, आनंद ने एक अजीब सा चेहरा बनाते हुए बनावटी मुस्कान बिखेरी। आनंद की ये धूर्तता भरी मुस्कान देखकर नैना गुस्से से भर उठी। उसने मन ही मन श्राप दिया कि ये कितना ढीठ और नीच आदमी है। इसे अपने किए घिनौने काम पर अफसोस तक नहीं है। नैना के मन ही मन से ये सब बुदबुदाने के दौर भी आनंद पूरे आत्मविश्वास के साथ उसके सामने खड़ा रहा। वो मुस्कुराते हुए बिल्कुल शांत दिखने की कोशिश करता रहा। उसकी इस हरकत से नैना अवाक रह गई थी। लानत है, लेकिन वो एक गैंग लीडर पर बहुत शक्तिशाली है, ऐसा नैना ने सोचा। हालांकि नैना ने जैसे ठान रखी थी कि वो कभी हार नहीं मानेगी, कभी कुचले नहीं जाने के सिद्धांत का पालन करते हुए वो भी सीधे खड़ी हो गई और अपने बम पर हाथ रखकर आगे की ओर मुंह करके जोर से चिल्लाई, क्या तुम मुझसे सबूत मांग रहे हो? मुझे देखो, क्या मैं नाबालिग की तरह नहीं दिखती या क्या? तुम्हें क्या लगता है कि मेरे इस छोटे से शरीर के साथ तुम जो चाहे कर सकते हो? नीच कहीं के। बार बार अपने लिए कमीना और नीच शब्द सुनकर आनंद का धैर्य जवाब दे गया। उसने गुस्से में नैना के गले को जोर से मरोड़ते हुए कहा, क्या वाकई मैं तुम्हें नीच और कमीना दिखता हूं? मैं शांत हूं और तुम्हारी बातें बर्दाश्त कर रहा, क्योंकि मैं बड़ा हूं और चीजों को समझने का तजुर्बा रखता हूं। छोटी और नीच कहीं की। कुल मिलाकर देखें तो ये नीच और छोटा नीच दोनों शब्द उन दोनों ने एक दूसरे के लिए प्रयोग किया। ये सोचकर आनंद भी मुस्कुराया। उसने अपना ध्यान नैना के चेहरे पर टिकाए रखा था।
इसके बाद वो एक बार तेज हंसी के साथ बोल उठा, हाँ, मेरे पास सबूत भी है। फिर उसने अपना फोन निकाला और उस पर क्लिक किया, अपनी ठुड्डी को गर्व से उठाया। उसने नैना को फोन पास किया और कहा, इसे पहले जांचें। अब उसे बस इतना ही करना था और फोन देने के बाद वो नैना की प्रतिक्रिया की प्रतीक्षा कर रहा था। आनंद चुपचाप खड़ा नैना को देख रहा था। फोन देखते हुए नैना की आंखों और चेहरे की भाषा मानो बदल रही थी, मानो वो खुद से सवाल कर रही थी कि क्या वाकई इसने कुछ किया है या ये मेरी गलती थी। नैना को ये वीडियो देखकर ऐसा लग रहा था जैसे बियर पीने के बाद उसमें कोई शक्ति आई और उसने जाकर आनंद के साथ जोर जबरदस्ती कर दी थी। उसने अपने दिल में उमड़ रही भावनाओं को दबा दिया और ध्यान से वीडियो को देखने लगी। जैसे जैसे वीडियो आगे बढ़ रहा था, नैना की टेंशन बढ़ती जा रही थी। उसके हाथों में मानो कोई कंपन हो रही थी। एक लंबे समय तक वो आंखों की बदलती हरकतों और भौहों को ऊपर नीचे करने के साथ वीडियो को देखती रही। वीडियो देखते हुए उसने सोचा, हे भगवान, ऐसा इसलिए था क्योंकि वीडियो ने पहले की कल्पना की गई कहानी से बिल्कुल अलग कहानी बताई। उसके साथ बलात्कार नहीं हुआ था। आनंद ने उसके साथ कोई जोर जबरदस्ती नहीं की थी, ना ही वो जिम्मेदार था। इसके बजाय ये वो थी जो आनंद के कमरे में अपने आप घुस गई थी। वीडियो देखने के बाद शिकायत करने के अंदाज में नैना बोल पड़ी, नहीं, ये सच नहीं है। इसके बाद एक मायावी विचार के साथ अपनी कोमल आंखों के तल में छिपते हुए उसने उसके सामने खड़ी लड़की नैना को देखा। लेकिन नैना ने अपना सिर नीचा कर लिया ताकि आनंद केवल उसके सुंदर होंठ देख सके। अब तुम क्या करना चाहती हो? नैना से आनंद ने पूछा। इसके बाद उसने अपने मन में बोला, नीच लड़की। आनंद को जवाब देने से पहले नैना ने अपने सर को उठाया। अपने चेहरे पर हल्की मुस्कान लाते हुए उसने कहा, देखो, कुछ तो गड़बड़ हुआ है। कुछ तो गड़बड़? वाह वाह! आनंद ने उसकी आंखों में छुपी खुशी या झिझक को समझने की उत्सुकता में कहा, वाकई ये कुछ दिलचस्प कहा तुमने। अब आगे बोलते हुए आनंद ने कहा, कुछ तो गड़बड़ है ऐसा आपको लगता है, लेकिन क्या गड़बड़ है? क्या मैं कोई डाकू हूं, बलात्कारी हूं, मैं बूढ़ा आदमी हूं या इन सब से हटकर मैं एक नीच आदमी हूं? नैना अवाक थी। क्या उसने आनंद को कभी ऐसा कुछ कहा था? अगर उसने ऐसा कहा भी तो क्यों कहा था? वो बोलना तो चाह रही थी, लेकिन मानो उसके गले में कुछ अटक गया था। उसकी आवाज नहीं निकल रही थी। वो इस सोच में थी कि गलतफहमी में आकर उसने क्या कुछ नहीं बोल दिया। लानत है। उसे ज्यादा दुख इस बात का भी था कि ये बातें उसने पहले तो बोली ही थी और अभी कुछ सेकंड पहले भी दोहराई थी। नैना की इस सोच के बीच आनंद ने उसके हाथ से अपना फोन ले लिया। अब भी उसके चेहरे पर चिर परिचित मुस्कान थी। वो शांत लेकिन थोड़ी उदासी भरे स्वर में बोला, पहले तुमने मेरी अनुमति के बिना मेरे कमरे में प्रवेश किया। दूसरा, तुम नशे में होने के दौरान मेरे साथ आकर सोई। तीसरा, तुमने मेरे साथ मारपीट की। और चौथा, तुमने मुझे कमीना कहा, जो मुझे नाराज करता है। ये 4 वो अपराध हैं जो तुमने मेरे खिलाफ किए हैं। नैना अवाक और आश्चर्यचकित हो गई। वो सोचने लगी
कि वो ऐसी साफ साफ बातें कैसे कर सकता है। काफी सोचने के बाद नैना ने बोलना शुरू किया। मैं अपने आप को आपके दूसरे आरोप के लिए दोषी नहीं मानती हूं। क्या आपके पास कोई और सबूत है जिससे साबित हो सके कि मैंने आपके साथ जोर जबरदस्ती की? हर किसी को अपने बचाव का अधिकार था। नैना को भी अपने बचाव के लिए बोलने का अधिकार होना चाहिए, और वो इसी का प्रयोग कर रही थी। मैं पीड़ित हूं, इसलिए मेरे पास कम से कम शिकायत करने का अधिकार तो है ही, और मैं वही कर रहा हूं। आनंद ने कड़क स्वर में कहा। मेरे पास सबूत के रूप में वीडियो है जो स्पष्ट रूप से दिखाता है कि ये तुम थी जो मेरे कमरे में घुस आई थी, वो भी तब जब मैं नशे में था। शायद तुमने मेरी सुंदरता को बहुत पहले ही समझ लिया था। क्या? नैना मन ही मन बड़बड़ा उठी कि ये सब इस कमीने ने जानबूझकर किया होगा। नैना ने अपने दांत पीसते हुए शायद अपने बचाव की आखिरी कोशिश की। उसने हिम्मत दिखाते हुए कहा, आपका तीसरा आरोप भी बेकार है। बताओ, मैंने तुम्हें कब और कहां मारा? अगर मारा है तो मुझे वो घाव दिखाओ, और हां, इस बार मुझे उलझाने की सोचना भी मत। आनंद ने मुस्कुराते हुए मन ही मन कहा, कितनी नीच है ये। उसके बाद तेज स्वर में बोलते हुए उसने कहा, तुम्हें घाव देखना है ना? मैं वो भी दिखाऊंगा। देखता हूं उसके बाद तुम्हारा क्या कहना है। फिर उसने अपने ग्रे घुटनों की लंबाई तक के ओवरकोट को उतार दिया और सोफे पर एक तरफ फेंक दिया, और अपनी काली रेशम की शर्ट को अपनी लंबी सफेद उंगलियों के साथ धीरे धीरे और बिना किसी जल्दबाजी के खोल दिया। शर्ट उतारने के बाद आनंद के शरीर की बनावट नजर आने लग गई। नाजुक सी गर्दन, कसी हुई मांसपेशियां, बिल्कुल कसा हुआ पेट, और बदन और कमर पर पैंट के साथ लगी अपोलो बेल्ट। नैना की आंखें आनंद के बदन की बनावट देखकर चौंक गईं। जो आंखें अब तक सिकुड़ी हुई सी थीं, अब वो पूरी खुल गईं। ये देखते हुए कि वो उसे घूर रही थी, आनंद ने अपने होठों का एक कोना उठाया, अपनी शर्ट उतारी, सोफे पर फेंक दी, और फिर वो इधर उधर देखने लग गया। आनंद के चौड़े कंधे, स्लिम हिप्स और पीछे की तरफ से पंखों की बनावट की तरह चौड़े कंधों को देख नैना अपने आप को रोक नहीं पाई और बोल उठी, वाह, क्या फिगर है, ये बहुत अट्रैक्टिव है। ये सब गौर से देखते हुए नैना की नजर अचानक पीठ पर कंधे से लेकर कमर तक के बीच बने 2 लाल निशान पर रुक गई। इसमें से कुछ निकल रहा था। ये देख नैना को अपनी गलती का अफसोस हुआ, और वो मान बैठी कि उसी ने आनंद के इस सुंदर शरीर और पीठ पर ये बदनुमा दाग बनाए थे। इन आकर्षक और उलझनों के बीच एकदम से नैना का ध्यान टूटा। वो बोल पड़ी कि इस नीच आदमी ने ये सब करने के लिए और उसे दोषी साबित करने के लिए एक जाल बुना है। तुरंत उसने ठान लिया कि इस जाल में फंसना नहीं है। नैना अब कुछ बोलती इससे पहले ही आनंद अपने आकर्षक शरीर पर शर्ट डालते हुए बोल उठा, अब आपको और कुछ कहना है? नैना ने कहा, नहीं, कुछ नहीं कहना, और वो ठिठक गई। इसके बाद आनंद के चेहरे पर एक व्यंग्य से भरी मुस्कान आई, और वो नैना से पूछ पड़ा कि क्या अब भी हमें पुलिस स्टेशन जाने की जरूरत है? नैना ने इसके बाद विनती भरे स्वर में आनंद से कहा, नहीं, मैं गलत थी, मुझे पुलिस स्टेशन मत भेजो। मुझे अनाथाश्रम के बच्चों और मेरी बीमार मां की देखभाल करनी है। इस कहानी में आगे क्या होगा
जानने के लिए सुनते रहिए पॉकेट FM।